आज हम लखनऊ एयरपोर्ट पे आए हैं, जहाँ पे कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। ये धरना एक मामूली धरना नहीं है, ये धरना पिछले 1 साल से जारी है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, 1 साल से ऐसा कौन सा धरना चल रहा है जिसके बारे में सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जी हाँ, ये धरना है जमीन के खिलाफ। वो किसान जो यहाँ पिछले लगभग 150-200 साल से रह रहे हैं, जिनके सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, उनके दस्तावेज बने हैं, लेकिन उन जमीन पे कुछ लोग की मदद से यहाँ कब्जा करने की साजिश चल रही है। और ये अडानी को ये जमीन दिए जाने की बात है, क्योंकि ये एयरपोर्ट अडानी का एयरपोर्ट है। अब इसके लिए तमाम महिलाएं और पुरुष जो इस गांव के हैं, उन्होंने रात दिन धरना दे रखा है, जो यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। महिलाओं का ये कहना है कि हम अपनी जान गंवा देंगे, पर अपनी जमीन हम कभी नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, हम खेती से ही अपना जीवन चलाते हैं। तो आज हमने सोचा उन महिलाओं और पुरुषों से बात करें जो इतना सब्र करते हुए एक लंबे वक्त से धरने पे बैठे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती यादव है। आरती जी, आप यहाँ कब से धरने पे बैठी हैं और क्या मकसद है आपका? हम लोग कम से कम 15 महीने से बैठे हैं। हम लोगों का मकसद यही है कि हमारी जमीनों का मुआवजा दिया जाए। आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चला दीजिए? चला दी, मतलब हम लोग अपनी जमीनें नहीं देंगे। अच्छा, चलाना हो तो चला सकती है वो। सभी बहनों की यही कहना है? क्या कह रहे हैं? सबका यही कहना है कि लोग चलावे तो चला दे, हम लोग हटेंगे नहीं। अगर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं वो, लेकिन हम लोग जबरदस्ती कब्जा नहीं करने देंगे। 15 महीना से हम यहाँ पे बैठी हैं। बराबर हिम्मत है, हमेशा बैठे ही रहेंगे। चाहे मुआवजा के बिना जमीन नहीं दी जाएगी। जब तक बैठना होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। कहाँ जाएंगे? शादी करने वाले, किसी के पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, अब यहीं बैठे रहेंगे, ना कहीं कमाई करने जाना है। मैम, समस्याएं कितनी है आप ये देखिए। सुबह से ये लोग आती हैं, यहाँ बैठी रहती है पूरा दिन, फिर जाती है, फिर शाम को आती है। कितने घर के काम तो होते हैं, निर्भर है से तो चलता है सारा काम काज जितना है, वो भी लिए ले रहे हैं। तो बताओ हमारे लड़के क्या भीख मांगेंगे? आपने देखा अभी कि दिल्ली में जो महिला पहलवान थी, उनको इन लोगों ने रातों रात कुचल के मारने की कोशिश की और धरना उनका उठवा दिया था। दिल्ली में हुआ ना, ये रहीमाबाद है। आप ये भी तो जानिए कि मतलब वो दिल्ली था ना, ये रहीमाबाद है। मैम, ये आप देखिए, गांव है और वो सिटी था ना। सिटी और गांव में बहुत गांव के गांव होते हैं ना। आए तो थे, कौन सा लेके आए तो थे, हिम्मत नहीं किसी की पड़ी आगे बढ़ने की। अच्छा, जैसी भी कह रहे हैं चढ़ा दो, हम लोग लेट गए, वहाँ चढ़ाओ जैसी भी। क्यों नहीं चढ़ाया? चढ़ाना होता तो चढ़ा देते, डरते ले देते। तो आपको धमकियां रहे महिला पहलवान भी मैम, ताकतवर नहीं थी? अरे वो भी पहलवान थी, लेकिन यहाँ पहलवानों से कम नहीं है कोई। किसान मतलब अपनी जब खेती का खाता है, मेहनत करता है ना, तो फिर पहलवान वो तो मतलब सेब संतरे खाते होंगे। हम लोग अनाज खा के पैदा हुए हैं, तो मतलब इतने बड़े हुए तो कैसे अपनी जमीन छोड़ देंगे? अब मैम ये भी तो जानिए, इसी में सास ससुर हमारे मर गए और सब लोग तो चले गए यहाँ से, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे मुआवजा मिला है। तो हम कैसे कह दे? आज हमको 50 साल हो गए आते आते, तो तीसरा चौथ पीढ़ी चल रही है। तो जब कैसे मुआवजा मिला होता, तो कभी सास ससुर हमारे बताए होते, पुरखा बताए होते कि तुम मुआवजा मिल गया। कोई अधिकारी ना आया है, कोई नहीं आया। वो खुद चोर डाकू है, तो यहाँ पूछने क्या आएंगे? वो दूसरों के हड़प करते हैं, वही सोचते हैं कि यहाँ भी हड़प कर लेंगे, तो यहाँ हड़प नहीं करने देंगे। तो जो एक बात होगा, या तो मरेंगे और या तो मारेंगे। बस सही, बहुत बढ़िया। बस, और या तो मर जाएंगे और या तो खुद मार डालेंगे और छोड़ेंगे अपने जीवन में, अपने जिंदे में ये जमीन नहीं हम लेने देंगे, कुछ भी हो जाए। किसको नहीं देंगे? अडानी को। आपको पूरी जानकारी है ना कौन ले रहा है? अडानी ले रहा, अडानी को ले रहा। बैठी है 15 महीने से। लोग तो 2-4 दिन में अपने हौसले पस्त कर जाते हैं और भाग लेते हैं। हम तो पूरे देश में देख रहे हैं, अडानी के आगे सबने घुटने टेक दिए हैं, है ना। वो बड़े, वो प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री हो, और बड़े बड़े लोग हैं, सबने घुटने टेक दिए हैं। हम इन औरतों को सलाम करते हैं कि ये
ये अडानी जैसे जिसको कहा जाता है वो सबका मालिक है, सबका मालिक है, पूरा देश को उसने खरीद लिया, लेकिन इनको नहीं खरीद पाया। मेजर धरना है वो जो ये आर्टिफिशियल वॉल यहाँ पे बना दी है एयरपोर्ट प्रशासन और जो लोकल प्रशासन ने मिलके, उसका हम लोग सबसे पहले विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों की जो पुश्तैनी जमीनें हैं वो इस एयरपोर्ट के अंदर की जमीनों में निकली है, उनको भी एयरपोर्ट ने नजरअंदाज करके 2010 में हमारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए थे। उन्होंने हमको असमी किसान दिखाया है। असमी किसान वो होता है जो किसान का नाम मतलब बार बार काट के दूसरे किसानों को दिया जाए, और हम लोग वैसे किसान नहीं, हम लोग यहाँ के पुश्तैनी रहने वाले हैं। हमारे रिकॉर्ड पे जो जमीनें हैं वो दोनों तरह की हैं, एक पुश्तैनी और एक जो हमारी है वो पट्टे वाली। तो हमारे पास जब दोनों जमीनें हैं और उसका रिकॉर्ड हमारे अंदर और बाहर की दोनों जमीनों पे है, तो प्रशासन को सबसे पहले तो हमारे जो रियल अकाउंट है उनको देखना चाहिए, ना कि अगर कुछ लोगों ने जो कब्जेदारों की बिहाफ पे केस किए हैं उसके बिहाफ पे सारे किसानों को जज करना चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 2010 का जो रिकॉर्ड है वो खारिज किया गया है। और उसमें क्या किया गया है, जो असमी किसान का नाम लेके पुश्तैनी किसानों के भी नाम को खारिज कर दिया। प्रशासन ने ये जो सबसे बड़ी गड़बड़ी की है, इससे जो हमारे जो वंशज हैं जिनके नाम पे जमीनें हैं वो जमीनें या तो वो हमारी वो पूरी जमीनें बाहर कर दे, ठीक है, हमें मुआवजा नहीं देना अगर उसको ये लगता है तो हमारी जमीनें बाहर कर दे, और जो जीएस की जमीनें हैं या ग्राम सभा की जमीनें उन पे हमारा अधिकार करा दे। और अगर वो ये नहीं करना चाहती, मुआवजा देने से भागना चाहती है, तो ये आप हमको कभी ना कभी आपको कोर्ट में इस चीज को हमारी पूरी जमीनों का आपका विस्तार करके देना पड़ेगा। तो या तो आप कब से यहाँ धरने पे बैठे? मैं तो यहाँ पे जो है 27 तारीख को आया था, 27 अक्टूबर 2024 को इस धरने से मैं जुड़ा था। और इससे पहले मैं अपना पर्सनल जो जॉब है मेरी, मैं वो करता था, अभी भी कर रहा हूँ बेसिकली। जो यहाँ के लोग थे उनको असल में क्या थी, वो धरने पे तो बैठे तो उनको ये नहीं मालूम था मेरी जमीन कितनी है। तो हम लोगों ने जो 2010 में जमीनें कटी थी उस रिकॉर्ड को यहाँ पे निकाल के लोगों को बताया। फिर उसमें हम लोगों को कुछ और सच्चाइयाँ पता चली कि पुश्तैनी रिकॉर्ड कुछ और अलग है। असल में प्रशासन ने बीच में रेवेन्यू लेने के लिए लोकल जो लेखपाल और कानून गो थे उन्होंने लोगों के पट्टे कर दिए, जोत बही बना दी। यहाँ पे चकबंदी हुई थी 62 से 65 के बीच में। उस रिकॉर्ड को छुपाने के लिए जो घपला किया उन्होंने जमीनों को, उसको दबाने के लिए चकबंदी यहाँ जो हुई थी, उस चकबंदी में जो बची हुई जमीनें थी उन पर लोगों के जो है रिकॉर्ड बना दिए। अब उस रिकॉर्ड को जब वो खुद देख रहे हैं तो यहाँ एक रिकॉर्ड की 2 कॉपियां हैं, एक पहली पर्दी एक दूसरी पर्दी। पहली पर्दी में गांव का नाम दूसरा है और दूसरी पर्दी में पहली पर्दी कब से होगी? पहली पर्दी में 1894 से आएगी आपकी, और ये 1956 तक चलेगी। उसके बाद सेकंड पर्दी जो है हमारी उसके बाद है, जिसमें रहीमाबाद मेन गांव बना दिया गया और एक और दूसरा गांव बना दिया गया भक्ति खेड़ा। जबकि जो पुराने रिकॉर्ड में भक्ति खेड़ा और रहीमाबाद आपस में जुड़े हुए, रहीमाबाद मेन गांव है और भक्ति खेड़ा उसका मजरा है। तो अब उस चीज को धीरे से प्रशासन ने, जब जमीनों का अधिग्रहण जो एयरपोर्ट ने किया है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। आज भी जो एक्विजिशन के रिकॉर्ड लगा रहा है, कि जैसे उसने एक रिकॉर्ड लगाया 1948 में हमने लैंड एक्विजिशन के लिए 170 एकड़ जमीन ली है, और जबकि असल में उसने 250 बीघा जमीन गांव की घेर ली। अच्छा। तो जो ये इस तरह के रिकॉर्डों को, जो फिर बाद में हम लोगों ने जब 48 का गजट वो जो हम लोगों को मिला था उसको देखा तो वो रद्द है। जब रद्द है तो फिर आपने खरीदा कैसे? क्या अधिकारियों ने अपनी जेब से पैसा दिया? तो ये सारी चीजों को जो है कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। तो क्या आपने योगी सरकार जो इंसाफ की बात करती है, जो ईमानदारी और प्रदेश में शांति की बात करती है, उनसे आपकी बातचीत की जाके कोई डेलीगेशन मिला? मैम देखिए, हम लोगों ने सबसे पहला काम ये कि अपने रिकॉर्ड्स को सही करा है। देखिए, आप किसी से भी मिलोगे, जब ऊपर बैठा प्रशासन जो है अंधा और बहरा है तो आपको सच्चाई कभी जानने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले काम हमने ये किया, अपने रिकॉर्ड्स को निकाला और उन रिकॉर्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया। जब उन रिकॉर्ड्स में हमारे नाम निकले तो उसके बाद हमने सबसे पहले एसडीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसडीएम कोर्ट से हम लोगों को इसके आदेश में, जिसके बिहाफ पे आज हम लोग इस जमीन पे हकदारी दिखा रहे हैं, ठीक है। हकदारी के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम हमारे पास ये था कि हम, क्योंकि हमारे से पहले भी एक संगठन इसी गांव में ये ग्रुप बन के उन लोगों ने 2010 के रिकॉर्ड को क्वेश्चन किया था, मगर
असल प्रॉब्लम ये थी, वो लोग हकदार नहीं थे। हकदार इसलिए थे कि उनके पुराने रिकॉर्ड नहीं थे। जैसे हमारे वहाँ गांव में बंदोबस्त हुए, बंदोबस्त में एक रिकॉर्ड बनता है, उस रिकॉर्ड में उनके नाम नहीं थे, तो उनको कहीं ना कहीं असमी दिखा के वो जमीनों को जब्त कर लिया गया। अब जब हम लोग जिनके पास पुश्तैनी यहाँ का रहाइश भी है, हर एक बंदोबस्त में उनके नाम है, इस जमीन पे उनके अधिकार हैं, जिसको प्रशासन कहता है हम दोयम दर्जे के किसान हैं। अगर आप दोयम दर्जे के किसान हमें बता रहे हो, तो उसकी भी एक समय सीमा है कि जब वो चक्रवर्ती या आप हम कह सकते हैं फर्स्ट ओनर हो जाता है। तो जब वो हो चुका है, तो फिर कहीं ना कहीं एक जो ये आपने गैप बनाया है, जिसमें आपने रिकॉर्ड्स को सही तरह से नहीं लिखा, ये गलती प्रशासन की। इसमें किसी किसान को अगर आप हतोत्साहित कर रहे हैं कि उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, जो 70-100 सालों से जमीनों पे है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को दबा रहे हैं। तो अभी आपका मुकदमा किस स्टेज पे है, आप क्या आशा करते हैं? हम देखिए, हम लोग सबसे पहले जो है अपने अलग अलग लेवल्स पे हम लोगों ने वो किया है, कोर्ट किया, मतलब अपने केस को रखा है। अभी हमारा जो लास्ट स्टेज दिया था कि हमारी जो जमीनें 2010 में काट दी गई थी, नाम हटा दिए गए थे, उसको हमने रिवर्स करके अपने पुश्तैनी, देखिए हमने क्या किया, पूरे गांव की जो जमीनें हैं उसका रिकॉर्ड पूरा निकाला। उसमें जो हमारी जमीनें जो एयरपोर्ट कह रहा है आज हमने ले ली, तो क्या असल में उन जमीनों की खरीद फरोख्त या उसका कोई पेमेंट इन्होंने किया, तो हमने वो निकाला। तो हमारी ऐसा ना हो कि आज तो आप जैसे पुराने पहले जो मुनीम लोग होते थे, वो क्या करते थे, पूरे खसरे को जो है रिकॉर्ड में ले लेते थे। तो आज तो आप हमारा ये ले रही हो, कल को ऐसा ना हो हमारे बाहर की जमीनें भी उसी खसरे पे ले लो। और ये एयरपोर्ट ने किया था। जो चोरी थी वो ये थी कि आज तो ये ले लो, कल ये लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले भी जो एयरपोर्ट ने जो है 45 बीघा जमीन जो है 45 एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखा था, आज वो उस जमीन पे डेवलपमेंट नहीं कर रहा। उसका सबसे बड़ा डर यही है कि अब जब ओरिजिनल किसान जो यहाँ के ओनर हैं, जिनके पास रिकॉर्ड है, उनके साथ जब उसको भिड़ंत करनी पड़ेगी, तो उनको इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, और जब वो सामने आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा। तो इस डर से उन्होंने आज तक उस जमीन पर डेवलपमेंट नहीं किया था। अभी बीच में जब दूसरा पक्ष हार गया, जब उनके पास रिकॉर्ड नहीं थे, उनके पास पेपर नहीं थे, तो उन्होंने उनके साथ जब कोर्ट में बहस की तो वो जवाब नहीं दे पाए, और एट लास्ट उनको कोर्ट में बाहर होना पड़ा। तो ये इन्होंने इतनी सारी बातें, लेकिन ये इन्होंने एक तरह से दीवार टीम की पूरी लंबी उठा रखी है, तो इसके उठाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? मैम देखिए, ऐसा हुआ था, हरीश चंद जो केस हुआ था, हरीश चंद एंड अदर्स के नाम से, इसमें जो है उनको जो है एक मौका मिल गया, क्योंकि उनकी पुश्तैनी रिकॉर्ड्स नहीं है, और उन पुश्तैनी रिकॉर्ड ना होने के कारण उन्होंने उनको असमी किसान मान के उनकी जमीनें पलट ली, और पलटने के बाद वो अपने मतलब उसमें लेके उस पर कब्जेदारी का काम करने लगे। मगर जैसे जब कोर्ट में जब इसका प्रेजेंटेशन हुआ, तो 17/1/2025 को इसका एक ऑर्डर आता है, जिसमें प्रशासन ये कहता है कि अगर आप असमी किसान हैं, तो जो असमी किसान है, उसने साफ ये कहा है, जो पार्टिशनर हैं और जो असमी हैं, ठीक है, उनकी जमीनों को एयरपोर्ट जो है कब्जा कर ले। मगर हमारा उसमें भी एक प्रश्न ये है कि अगर वो असमी किसान है, तो उनके ओनर जो है, उनको जिनको टाइटल है, उनको एयरपोर्ट ने क्या कुछ पे किया है? और जब आपने नहीं किया, तो फिर वो एयरपोर्ट कैसे ले लेगा? इसी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो कानपुर रोड के उस तरफ जमीन है, वहां पे भी 3 किसान थे। एलडीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपस में केस लड़ा, और उस जमीन को एयरपोर्ट ने जीत लिया, और उन किसानों को कुछ नहीं दिया। कल हमारे साथ भी ऐसी ही दुर्घटना होने वाली थी, जिसको जब ये टीनें लगी, तो शायद प्रशासन और जनता की जो भिड़ंत हुई, उसके बाद लोग जागे और इस धरने को स्टार्ट किया। तो हमारी जो ये टीनें लगी, ये उस मुकदमे में जो असमी किसानों के ऊपर आदेश आया था, उसके बिहाफ पे लगी। अब जब हम लोग आए हैं, तो हम लोगों ने पुश्तैनी किसान का सबसे पहला काम किया। उस पुश्तैनी में हमारे पास रिकॉर्ड है, इस जमीनों पे हमारे अधिकार हैं, पुराने में हमारे टाइटल हैं, और चकबंदी के पीरियड में जो हमारे साथ नाइंसाफी करी गई, जो बाकी असमी किसानों को हमारी जमीनें पट्टे कर दी गई या उनको जो है ट्रांसफर कर दी गई। कभी भी कोई भी इंसान आपकी अगर चकबंदी में मिनिमम 8% जमीन काट सकता है, जिसके लिए चक्रोट, नाली, नाले के लिए हो सकती है। अगर आपकी जमीन का एक 80% जमीन का हिस्सा काट के किसी को दे दिया जाए, तो इसका मतलब आपके पास बहुत अधिक जमीन थी। अगर ये रिकॉर्ड है, तो फिर जो आज 2 या 2.5 या 1 बीघे पे है, उसके पास कितनी जमीन थी? अगर हम 100 बीघे का मालिक थे, तो आप हमारी जमीन काट सकते हैं।
अगर हम पहले ही 5 बीघे पे थे और 1 बीघे पे आज बचेंगे तो फिर कैसे हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इंसाफ मिलता है यहाँ। पहले यहाँ इंसाफ नहीं था, पहले यहाँ महिला हिंसा थी, पहले यहाँ जमीनों पे कब्जे होते थे, पहले यहाँ गुंडे माफिया पाले जाते थे। लेकिन इन किसानों से पूछिए, इन मजदूरों से पूछिए जिनकी थोड़ी सी जमीन और वो भी उनसे छीन ली जा रही है, तो जंगल राज कहाँ खत्म हुआ है, ये आपको और हमको सोचना पड़ेगा। और न सिर्फ सोचना पड़ेगा, इनके साथ हमें शाना बशाना खड़ा भी होना पड़ेगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल, आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और जन जन तक महिलाओं की और उन किसानों की बात पहुंचाने में हमारा साथ दें। शुक्रिया, शब बखैर।